बालक यीशु से जुड़े महत्वपूर्ण बातें। पहला, यीशु का जन्म बैतलहम के एक चरनी में हुआ। दूसरा, 8वें दिन उसका खतना किया गया। तीसरा, 40वें दिन उसे यरूशलेम ले जाया गया। चौथा, जब वो 1 से 2 वर्ष का हुआ तो उसे मिस्र जाना पड़ा। पांचवा, जब वो 2 से 3 वर्ष का हुआ तो नासरत में आकर रहने लगा। छठा, जब वे 12 वर्ष के थे तो विद्वान उसके समझबूझ और प्रश्न और उत्तर से आश्चर्यचकित थे। सातवां, आपके अनुसार क्या यीशु ने बचपन से लेकर वर्ष 30 से पहले कोई चमत्कार किया होगा या नहीं? इसका उत्तर आप कमेंट में बताएं। क्रिसमस के बारे में मुख्य बातें। पहला, ये त्योहार पूरे विश्व में मनाया जाता है। दूसरा, लगभग सभी धर्म के लोग इस त्योहार को विश करते हैं। तीसरा, इस दिन को लोग यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। चौथा, हालांकि बाइबल में इस त्योहार को मनाने का कोई नियम नहीं है। पांचवा, इसका आरंभ लगभग 300 ईस्वी से पहले ही रोम में हुआ था। चौथा, 350 ईस्वी में पोप जूलियस ने 25 दिसंबर को क्रिसमस की तारीख तय की। सातवां, 400 ईस्वी क्रिसमस पूरे यूरोप में मनाया जाने लगा। आठवां, 16वीं शताब्दी में क्रिसमस के दौरान उपहार देने की परंपरा शुरू हुई। नवां, 19वीं शताब्दी में क्रिसमस के दौरान क्रिसमस ट्री सजाने की परंपरा शुरू हुई। 10वां, क्रिसमस का कनेक्शन सेंटा क्लॉज से भी है, जिनका असली नाम संत निकोलस है, जिसने गरीब लोगों की सहायता की थी। इसलिए क्रिसमस पर लोग बच्चों को उपहार देते हैं। सेंटा क्लॉज के बारे में महत्वपूर्ण बातें। सेंटा क्लॉज का असली नाम सेंट निकोलस था। वो 4वीं शताब्दी में मायरा, आज का तुर्की शहर का एक मसीही बिशप था। उनका जन्म लगभग 280 ईस्वी में हुआ था। वो बहुत दयालु और उदार था और गुप्त रूप से गरीब लोगों की मदद करता था। एक बार 3 गरीब लड़कियों की शादी के लिए पैसा नहीं था, तो सेंट निकोलस ने रात में चुपके से उनके घर सोने के सिक्के फेंक दिए। यहीं से वो उपहार देने वाला संत कहलाने लगा। डच भाषा में उसे सिंटरकलास कहा गया और यही नाम आगे चलकर बन गया सेंटा क्लॉस। उनका निधन 6 दिसंबर 343 में हुआ था। 1823 में लिखी गई कविता विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस ने पहली बार सेंट निकोलस को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उपहार लाने वाले के रूप में चित्रित किया। अमेरिकी कार्टूनिस्ट थॉमस नास्ट ने लाल और सफेद कपड़े पहने हुए, लंबी सफेद दाढ़ी वाले और हंसमुख सांता क्लॉज के आधुनिक स्वरूप को गढ़ने में बहुत योगदान दिया। 1930 के दशक में कोका कोला के विज्ञापनों ने सेंटा क्लॉज की लाल और सफेद पोशाक वाली छवि को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया, जो आज भी जारी है। लेकिन एक बात याद रखिए, बाइबल में सेंटा क्लॉज का जिक्र नहीं है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।